बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको 10,000 रुपये की जो इमदाद है वो हुकूमत की जानिब से दी जाए और इसके साथ 50,000 की इमदाद आपको एक अलहदा प्रोग्राम से मिले, साथ में आपको सोलर प्लेट मिल जाए और आपको मुफ्त राशन का जो बैग है वो मिल जाए, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। अब हुकूमत आपको BSP प्रोग्राम से हटकर नए 3 प्रोग्रामों में शामिल कर रही है। एक BSP प्रोग्राम से में शामिल होते हैं तो 10,500 मिलता है, दूसरे प्रोग्राम में शामिल होंगे तो 10,000 रुपये मिलेगा, तीसरे प्रोग्राम में शामिल होंगे तो 50,000 मिलेगा और अगले जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होंगे तो आपको सोलर प्लेट मिलेगी। और इसके अलावा वो ख़ानदान भी हैं जो मोटरसाइकिल लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनको यहाँ पर मोटर बाइक भी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने मुकम्मल तरीक़ेकार देखना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 10,000 रुपये का जो चेक आपको दिया जा रहा है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, सोलर प्लेट भी मिल जाएगी, 50,000 रुपये की जो नकदी इमदाद है ये भी मिल जाएगी और जो लोग मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करेंगे अगर वो हकदार हुए तो वो भी इनको मिल जाएगा। हुकूमत ने अब ये मनसूबा बनाया कि हम तमाम ख़ानदानों को सपोर्ट करते जाएँ और इनको इमदाद देते जाएँ कुछ नकदी कैश की सूरत में। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले भी आवाम के लिए रिलीफ़ रखा था और एक मरतबा फिर यहाँ पर रिलीफ़ रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान होते हैं जिनको मसला बनता है कि उनकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती, उनकी सिम की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती। तो जांच पड़ताल वाले जो अफराद हैं या जिन लोगों को यहाँ पर नाअहल कर दिया जाता है या जिनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो ऐसे जो मसले हैं अब नहीं आएंगे। इन तमाम मसाइल का हुकूमत ने हल निकाला है ताकि जांच पड़ताल की वजह से, वेरिफिकेशन की वजह से या CNIC का कोई मसला है उस वजह से आप लोग यहाँ पर ना रह जाएँ। जो गुर्बत का स्कोर है मेनटेन हुकूमत ने कर रखा है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर शामिल किया जाता है। हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि राशन के बैग भी दिए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को राशन के बैग मिले हैं और कुछ ऐसे भी ख़ानदान हैं जिनको राशन के जो बैग है वो नहीं मिल सके। तो ऐसे हालात में आप लोगों के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग अप्लाई करें। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि 10,000 रुपये हुकूमत अलहदा से कैसे दे रही है और सोलर प्लेट कैसे दे रही है और 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, ताकि आप लोगों को जो बेहतरीन मालूमात है वो यहाँ से मिलती रहे जो कि हकीकत पर मबनी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा और उसके बाद आपको सोलर प्लेट और 10,000 का चेक और 50,000 की इमदाद के हवाले से बताऊँगा। जो मोटरसाइकिल का हुकूमत ने प्रोग्राम शुरू किया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा को शामिल किया जाएगा और तुलबा भी वो होंगे जिनकी उम्र कम से कम यहाँ पर 18 साल हो और मैक्सिमम यहाँ पर 26 साल। 18 से 26 साल के जो नौजवान लड़के होंगे उनको हुकूमत ने यहाँ पर इस स्कीम में शामिल करना, उनको मोटरसाइकिल देना है और इसके लिए हुकूमत ने 25,000 की जो डाउन पेमेंट है वो रखी है और 5,000 रुपये माहाना जो किस्त है वो मुकर्रर की है। लेकिन इसके साथ ही हुकूमत ने एक और प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है जिसमें आप लोगों को 10,000 रुपये की जो इमदाद है वो बज़रिया चेक दी जा रही है। अब कुछ दोस्त यहाँ पे परेशान है कि हमें चेक मिल गया है तो हम पेमेंट कहाँ से लेंगे। देखिए, ये जो चेक आप लोगों को हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है आपने ये बैंक लेकर जाना है। जब आप बैंक लेकर जाएंगे वहाँ पर आपका जो कैश है वो हो जाएगा और आप लोगों को पूरी यहाँ पर पेमेंट अदा की जाएगी जितनी चेक पर लिखी हुई है। और जिनके यहाँ पर पेमेंट का इशू आ रहा है तो वो आप हुकूमत से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इशू बनता नहीं है। जिन लोगों को यहाँ पर चेक मिल गया वो बैंक जाएंगे तो उनको जाते ही यहाँ पर कैश मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 50,000 रुपये का जो प्रोजेक्ट है वो भी हुकूमत ने शुरू कर दिया है जो कि नकदी कैश की सूरत में दिया जा रहा है। सोलर प्लेट भी दी जा रही है। कुछ दिन पहले हुकूमत ने यहाँ पर राशन के जो बैग है वो अवाम में तकसीम किए थे जो कि निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से थे और उसके बाद हुकूमत ने फ़ेज़ 2 भी शुरू किया। फ़ेज़ 2 के अंदर जो ईद उल फ़ितर का मौका है इस पर हुकूमत ने कहा कि हम ईद उल फ़ितर के मौके पे जो अवाम है उसको इमदाद देंगे, जो भी इसका हकदार होगा, BSP प्रोग्राम वाले हों या जांच पड़ताल वाले हों या जिनकी वेरिफिकेशन बार बार नहीं हो पाती या जिनको BSP प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल पाते, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पर ईद उल फ़ितर के मौके पर जो इमदाद है वो दे दी जाएगी। और इसके साथ ही हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है कि जो गरीब मज़दूर मेहनत कश तबका है
जिसको बीएसपी प्रोग्राम में इमदाद दी जा रही है तो उसको मज़ीद भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि कितने लोग गरीब हैं तो 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान घराने ऐसे हैं जिनको इमदाद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में हुकूमत के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इन गरीब ख़ानदानों को यहाँ पर इमदाद दी जाए। यहाँ पर मरीम नवाज़ की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसमें आवाम को निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से जो आटे का थैला है वो भी मिला, राशन का जो बैग है वो भी मिला, चीनी दाल चावल सब कुछ मिला। लेकिन उसके बाद फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया गया, इसमें भी लोगों को मिला। और इसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुल्क भर में जो भी गरीब ख़ानदान है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हमने एक बड़ी सब्सिडी दी है। तो इसमें जो आप लोगों को सब्सिडी 2000 से लेकर 4000 तक थी वो भी आप लोगों को दी, जो कि एहसास राशन राहत प्रोग्राम की तर्ज पर थी। लेकिन अब जो हुकूमत का प्रोग्राम शुरू किया गया है इस प्रोग्राम से आवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत मोटरसाइकिल दे रही है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक बार सहारा दिया जाए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है यहाँ पर। तो उनको सहारा देने के लिए जो है हुकूमत की जानब से मोटरसाइकिल वगैरह दी जा रही हैं। और साथ में जो सोलर प्लेट है वो इसलिए दी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और जो बीएसपी प्रोग्राम की सार्फिन है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ऐसे हालात में हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन भी ओपन की है और साथ में कहा है कि जो भी गरीब ख़ानदान है और जो चाहते हैं कि हुकूमत उनके साथ ताउन करे तो वो लाजमी अप्लाई करे। अगर आपने सोलर प्लेट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम रोशन घराना हुकूमत की तरफ से रखा गया है। रोशन घराने में आप लोगों को 50,000 ख़ानदानों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। 50,000 ख़ानदान इस स्कीम में हिस्सा ले सकेंगे। और इसके साथ ही हुकूमत ने एक और अपडेट भी जारी की है जिसके मुताबिक 50,000 रुपये की इमदाद आपको यहाँ पर नकदी कैश की सूरत में दी जा रही है। दरअसल ये जो रकम आपको मिल रही है ये अखवत फाउंडेशन की जानिब से आप लोगों को दी जा रही है। अखवत एक बहुत बड़ा इदारा है जिसकी तकरीबन हर कस्बे में एक जो दफ्तर है वो मौजूद है। इस दफ्तर में क्या किया जाता है कि जो भी इलाके के गरीब और ज़रूरतमंद अफराद होते हैं उनको कहा जाता है कि आप अप्लाई करें। जब आप लोग अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो उसके बाद वो वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाते हैं। वेरिफ़िकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद तीसरी मरतबा जब आपको बुलाते हैं तो कहते हैं कि आपकी जो रकम है वो आगे और अपनी रकम जो जाकर वसूल कर लें, तो ये आप लोगों को पैसे दे देते हैं। और इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि 10,000 रुपये आप लोगों को मिले तो 10,000 के लिए आपको अलहदा से जो अपनी दरख्वास्त है वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KPK की हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो भी ज़रूरतमंद अफराद होंगे उनको हम खैबर पख्तूनख्वा से ही जो इमदाद है वो देंगे। तो यहाँ पर उनको 10,000 रुपये का जो चेक है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है। और यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि 50,000 की जो नकद इमदाद हुकूमत की जानिब से दी जा रही है इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोग कोई कारोबार कर सके। और इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने एक बहुत अरसे के बाद एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और इस प्रोजेक्ट में अब ये होगा कि जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें BSP प्रोग्राम से इमदाद नहीं ले सकी या जिनकी वेरिफ़िकेशन फ़ेल हो जाती थी या जिनको नाहिल कर दिया जाता था तो उनको यहाँ पर इमदाद दी जाएगी। उनको इमदाद देने के लिए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है कि 8171 की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहाल कर दी है। जो भी ज़रूरतमंद अफराद है वो BSP प्रोग्राम के दफ्तर जाएँ, अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको अपडेट करवाएँ। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन अपडेट होगी तो आपका काम हो जाएगा और आप लोगों को BSP प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो भी पेमेंट आया करेगी वो किस्त वाइज आप लोगों को मिल जाएगी। अगर अब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अगली जो किस्त है वो जून के अंदर हुकूमत की जानिब से दी जाएगी।